बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फाइलम सब फाइलम सिफेलोपॉडेटा, और अब हमने पढ़ना है जी ये है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। और सब फाइलम वर्टिब्रेट्स का जो पहला ग्रुप है वो है फिशेस और वर्टिब्रेट सक्सेस इन वाटर। चैप्टर नंबर 18 है ये, इसको हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हमने इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखना है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में उन्होंने लास्ट 2 लाइंस में ही सिर्फ ये बताया हुआ है कि फिशेस जो हैं तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो है वो इनके फर्स्ट साइन मिलके 530, अब आप आगे देखेंगे 530 मिलियन ईयर्स अगो हमें पहला जो वर्टिब्रेट था जो कि ज़ाहिर एक्वेटिक था उसके जो है ना साइंस मिले। और फिश डोमिनेट मेनी वाटरी एनवायरनमेंट एंड आर आल्सो द एंसेस्टर ऑफ ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द सबफाइलम। और फिशेस जो हैं दे आर द पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर वर्टिब्रेट्स, क्योंकि वर्टिब्रेट में देखा जाए तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो फिशेस का ही आता है। तो दे आर द पॉसिबल एंसेस्टर्स ऑफ ऑल अदर वर्टिब्रेट्स, जो है ना ये उनके एंसेस्टर्स हैं। अच्छा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अगर हम देखें जिसमें हम बेसिकली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो fishes are members of the chordate subphylum Vertebrata. Thus, they have vertebrae that surround their spinal cord and provide the primary axial support. अब सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर इनका ताल्लुक है फाइलम कॉर्डेटा के साथ, और सब फाइलम कॉर्डेटा का आगे जो सब फाइलम वर्टिब्रेट है उसके साथ इनका ताल्लुक है। और नाम से पता चल रहा है वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का वर्ड जो है वर्टिब्री से निकला है। और वर्टिब्री आपको पता है, जैसे आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड के जो स्पेसिफिक वर्टिब्रा या मोहरे जो होते हैं उनको कहा जाता है। इट मीन्स कि ये तमाम वर्टिब्रेट से वो एनिमल हैं जिनकी बॉडी में जो नोटोकॉर्ड थी, जो हमें पता है कि स्टार्ट में नोटोकॉर्ड के अंदर क्या थे, लार्ज वैक्यूलेटेड सेल्स थे, ठीक है, और फिर बाद में वो मसल सेल्स बन गए। लेकिन यहाँ पे जो नोटोकॉर्ड है वो स्पेसिफिक रिजिड स्ट्रक्चर में डेवलप हो गया, जो बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड और ख़ासतौर पर जो नोटोकॉर्ड है वो डेवलप कर गई है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में, वर्टिब्रीज में। और वो वर्टिब्रीज जो है उन्होंने फिर आगे एक प्राइमरी एक एक्सियल सपोर्ट दिया बॉडी को, और उसी सपोर्ट की वजह से अगर वो पानी में कोई एनिमल है तो वो अपनी बयांसी को मेंटेन कर रहा है, अगर वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में है तो वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट अपने आप को सपोर्ट कर पा रहा है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिब्रेट्स का करैक्टर ये है कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड डेवलप हो गई है वर्टिब्रल कॉलम में, जो बोनी भी हो सकता है और कार्टिलेजिनस भी हो सकता है। दे ऑल्सो हैव अ स्कल दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर ये है कि इनके अंदर जो है ना वो स्कल भी होता है, और स्कल जो है वो प्रोटेक्ट कर, जिसको क्रेनियम कहते हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है ब्रेन को, ठीक है। Zoologists do not know what animals were the first vertebrate. Molecular evidence gathered by comparing gene similarities of cephalochordates and vertebrates suggest that the vertebrate lineage may go back about 350 million years. यानी साइंटिस्ट को, जोलॉजिस्ट को अभी तक ये नहीं पता कि पहले वर्टिब्रेट्स क्यों कौन थे। लेकिन आगे आप देखेंगे कि हैग फिशेस जो कि एक नेथन्स हैं, जॉलस फिशेस हैं, वो पॉसिबल जो है ना फर्स्ट वर्टिब्रेट जो थे वो थे। लेकिन उन्होंने ये जो सिफेलोकॉर्डेट्स को जब देखा, क्योंकि अगर हम कॉर्डेट्स की बात करें तो इसमें सब फाइलम वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट से पहले जो पैदा होने वाले एनिमल थे वो सारे के सारे कौन थे, सिफेलोकॉर्डेट्स, जिसमें आपने एम्फिऑक्सिस देखा। तो 750 मिलियन ईयर्स बैक जो है वो हमें इनका रिकॉर्ड मिलता है। दिस डेट हैज़ नॉट बीन कन्फर्म बाय फॉसिल एविडेंस, रीसेंट क्लैडिस्टिक एनालिसिस। अच्छा, अब एक चीज़ है क्लैडिस्टिक एनालिसिस क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लैडिस्टिक एनालिसिस बेसिकली इट इज़ अ मेथड ऑफ हाइपोथेसाइजिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको बयान करने के लिए एक आप कह लें कि फ़र्जी तौर पे एक जो एवोल्यूशनरी ट्री बनाया जाता है। दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग एवोल्यूशनरी ट्री, एक एवोल्यूशनरी ट्री जो बनाया जाता है उसको हम कहते हैं कि ये मेथड क्लैडिस्टिक एनालिसिस है। तो बेसिकली जो है रीसेंट क्लैडिस्टिक एनालिसिस ऑफ वर्टिब्रेट एवोल्यूशन इंडिकेट दैट अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड हैग फिशेस आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट नोन। यानी मैंने आपको बताया ना कि 750 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखें तो सिफेलोकॉर्डेट हमें तब मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल जो टिपिकल एक वर्टिब्रेट है उसका, फर्स्ट वर्टिब्रेट उसका नहीं पता कौन है। लेकिन ये है कि जो हैग फिश है, हैग फिश बेसिकली एक जॉलस फिश है, एक नेथन है, उसके आगे ग्रुप है हैग फिशेस का, क्लास मिक्सिनी से ये बिलोंग करते हैं। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, ठीक है, लिविंग और एक्सटिंक्ट। Making a connection between this lineage and other vertebrate depend on the analysis of 2 key vertebrate characteristics, the brain and bone. और hagfishes और बाकी तमाम vertebrates के दरमियान जो connecting link बना, वो लिंक बना ब्रेन और बोन की बेसिस के ऊपर।
कि ब्रेन इनके पास भी था, जाहिर है एक वेल डेवलप्ड ब्रेन, और बोन्स इनकी बॉडी में भी किसी ना किसी फॉर्म में बोन या बोन की तरह का कोई स्ट्रक्चर या बोन का कोई मटेरियल जो बोन जिनसे बोन बनती है वो यहाँ पे प्रेजेंट था. चाइनीज रिसर्चर्स हैव रिसेंटली unearthed the oldest alleged vertebrate fossils. अब ये उन्होंने बताया कि उन्होंने जो चाइनीज रिसर्चर्स थे उन्होंने अनअर्थ का मतलब होता है खोज लगाना, उन्होंने खोज लगाई जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट थे, क्योंकि वर्टिब्रेट जो ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट थे जिनको ये कहा जा रहा था कि ये वर्टिब्रेट के फॉसिल्स हैं, उनके बारे में उन्होंने जानना चाहा. एलीग का मतलब है कि जिन पे ये कहा गया, एलिगेशन लगाया गया कि वो ओल्डेस्ट वर्टिब्रेट हैं, उनके फॉसिल्स उन्होंने इकट्ठे किए. और स्मॉल लैंसलेट शेप्ड एनिमल्स दैट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सजेस्ट एन एक्टिव प्रीडेटिव लाइफस्टाइल. तो जब उन्होंने उन तमाम जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट समझे जाते थे उन एनिमल्स को सर्च किया, तो चाइनीज रिसर्चर्स को क्या मिला, लैंसलेट की शेप का. लैंसलेट मैंने आपको पहले ही बताया कि सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर जो एम्फियोक्सिस है उसको भी हम कहते थे लैंसलेट लाइक, यानी कि जो मैंने सर्जिकल ब्लेड होता है उसकी तरह के जो एनिमल्स थे वो बड़े एक्टिव, उनकी यानी बॉडी फॉर्म से उनको पता चला कि ये मे भी बहुत एक्टिव रहे होंगे और प्रीडेटरी इनका लाइफस्टाइल होगा. यानी उनके टीथ या कोई ऐसी तरह के स्ट्रक्चर उनके अंदर डेवलप हुए थे उनके माउथ में कि वो पता चला कि वो प्रीडेटरी होंगे. जाहिर है अगर एक प्रीडेटरी लाइफस्टाइल के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जैसे जॉज माउथ या इस तरह के माउथ के अंदर कोई इस तरह के जो है ना वो डर्मल जो है डेंटिकल्स या कुछ इस तरह की चीज़ होती है जिसकी वजह से प्रीडेटरी जो हैबिट है वो एक एनिमल डेवलप करता है. तो इनके अंदर ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उन्होंने देखे, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देखे कि ये जो अर्लीस्ट वर्टिब्रेट जो फॉसिल उनको मिले वो क्या थे, लैंसलेट शेप थे, वो एक्टिव थे, प्रीडेटरी उनका लाइफस्टाइल था. ब्रेन इज प्रेजेंट दैट वुड हैव प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेयर ऑफ आईज. पेयर ऑफ आईज भी उनके अंदर थी, ब्रेन भी था, और ब्रेन आईज जो थी वो सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा रही थी. दैट आर सीन इन फॉस. मसल ब्लॉक्स अराउंड द बॉडी वॉल सजेस्ट एक्टिव स्विमिंग एग्जिस्टेंस. और बॉडी के पूरी बॉडी वॉल के साथ साथ मसल्स से बड़े एक्टिव, और मसल जाहिर जितने स्ट्रॉन्ग थे ये पता चला कि ये एक्टिव स्विमर्स हैं. दिस एविडेंस मीन्स दैट 530 million years old animal located prey by sight and thus pursued it through prehistoric seas. और इन तमाम करेक्टरिस्टिक्स से यानी इन्होंने जो मोस्ट प्रिमिटिव 530 मिलियन ईयर्स अगो चाइनीज रिसर्चर ने जो पहला लैंसलेट शेप एनिमल देखा उसमें उन्होंने देखा कि ब्रेन भी था, उसमें सेंसरी ऑर्गन यानी कि आईज भी प्रेजेंट थी, उनके अंदर एक्टिव स्विमिंग भी थी, वो प्रेडेटर थे, और आईज यानी देख के ही वो प्रे करते थे, बाय साइट देख के वो अपने प्रे का शिकार करते थे. और फिर वो जो थे इसमें बड़े सक्सेसफुल थे. प्री हिस्टोरिक का मतलब वो सी जिनका कोई वो वाला प्री हिस्टोरिक का मतलब जब उनका कोई हिस्टोरिकल जो है वो आप कह लें कि हिस्टोरिकल जब उनका कोई भी वो तब नहीं प्रेजेंट था, कोई एविडेंस या उस वक्त उनकी जो है वो कोई भी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी. प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है कि हिस्ट्री से पहले जब कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था तब ये मौजूद थे 530 मिलियन ईयर्स अगो. फिर द ओरिजिन ऑफ बोन इन वर्टिब्रेट इज स्पेशली इंट्रिग्विंग. अब उसने कहा कि ये जो सबसे दिलचस्प, इंट्रिग्विंग का मतलब होता है दिलचस्प, तो सबसे इम्पोर्टेंट और दिलचस्प बात थी बोन्स की डेवलपमेंट. ओरिजिन ऑफ बोन, अ ग्रुप ऑफ एंशियंट, यानी पहले हमने जो लैंसलेट लाइक एनिमल देखा इनमें ब्रेन की डेवलपमेंट तो थी, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं ना कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेन और बोन, इन दोनों का कोई भी जो अर्लीस्ट फॉसिल मिला वर्टिब्रेट का उसमें और जितने बाकी वर्टिब्रेट्स हैं उनके दरम्यान में सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिंग लिंक था वो ब्रेन और बोन बना रही थी. ठीक है, तो ब्रेन हम के बारे में हमने पढ़ा कि जो 530 मिलियन ईयर्स अगो चाइनीज जो रिसर्चर्स थे उनको मिला उसके पास ब्रेन तो था. बोन की बात करें तो ओरिजिन ऑफ द बोन इन वर्टिब्रेट्स इज इक्वली इंट्रिग्विंग, यानी बोन की ओरिजिन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ग्रुप ऑफ एंशिएंट ईल लाइक एनिमल्स द कोनोडोंट आर नोन फ्रॉम फॉसिल दैट डेट बैक अबाउट 510 मिलियन ईयर्स अगो. अब 510 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे कोनोडोन की उसने आपको ये डायग्राम दिखाई है. कोनोडोन हमें 10 मिलियन ईयर्स अगो मिलने वाले एक एनिमल्स थे, और इनके अंदर सबसे पहले बोनी स्ट्रक्चर्स देखे गए. दे हैव बीन असाइन्ड टू अ वैरायटी ऑफ फाइला बट रीसेंट एविडेंस इज ब्रिंगिंग ग्रोइंग नंबर ऑफ zoologists to accept them as full-fledged vertebrates. They have two large eyes and a mouth filled with tooth-like structure made of dentine. अब इनके पास क्या था कि एक लार्ज माउथ था, दो बड़ी बड़ी आंखें थी, आईज भी थी, और इसका मतलब है ब्रेन भी वेल डेवलप था, सेंसरी ऑर्गन्स भी थी, और इसके अलावा इनके पास एक बड़ा सा माउथ था जिसके अंदर खास किस्म के डेंटीन
के बने हुए स्ट्रक्चर मौजूद थे, ठीक है। टूथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद थे जो डेंटिन के बनते हैं। डेंटिन बेसिकली कंपोनेंट है फाउंड इन द वर्टिब्रेट स्केलेटन। यहाँ से साइंटिस्ट को ये पता चला कि डेफिनेटली जो बोनी स्केलेटन है वो यहाँ पे मौजूद है किसी न किसी फॉर्म में, या वो मटेरियल जिसका स्केलेटन बना होता है वो मौजूद है। दीज स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट the earliest vertebrate occurrence of bone in vertebrates. Other hypotheses on the origin of bone suggest that it may have arisen as denticles in the skin. एक तो ये था कि उन्होंने कोनोडोन में देखा कि उसके माउथ के अंदर खास किस्म के टूथ लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि डेंटिन के बने हुए थे। फिर उनको बॉडी के ऊपर भी खास किस्म के स्ट्रक्चर्स नजर आए जो कि डेंटिन के बने हुए थे, वो भी उन्होंने देखे। अदर हाइपोथेसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ द बोन सजेस्ट दैट इट मे हैव अराइजन एज डेंटिकल्स इन द स्किन सिमिलर टू अदर दोज ऑफ शार्क। जैसे शार्क की बॉडी के ऊपर खास किस्म के डेंटिकल, डर्मल डेंटिकल्स उनको कहा जाता है, वो होते हैं। इन एसोसिएट विद सर्टेन सेंसरी रिसेप्टर्स और एज स्ट्रक्चर फॉर मिनरल स्पेशली कैल्शियम फॉस्फेट स्टोरेज। अब यहाँ पे उन्होंने क्या देखा, एक तो उन्होंने आपको ये दिखाई कि इनकी बड़ी बड़ी आइज थी कोनोडोन्ट्स में, इनका बड़ा सा माउथ था जिनके अंदर जो है ना वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर थे, जिनके अंदर डेंटिन एक मटेरियल था जो कि स्केलेटन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि बॉडी के ऊपर भी डर्मल डेंटिकल्स की फॉर्म में जैसे प्लेट्स होती हैं बोनी, वो स्ट्रक्चर थे जो वो भी डेंटिन की बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि या तो ये कैल्शियम फॉस्फेट की स्टोरेज के लिए है, ये मिनरल की स्टोरेज के लिए, या फिर इनका कोई और एसोसिएटेड विद सेंसरी रिसेप्टर्स के साथ इनका कोई फंक्शन है। Regardless of its origin, bone was well developed by 500 million years ago, यानी 530 million years ago एक जो फॉसिल मिला उसके अंदर हमने देख लिया कि ब्रेन की डेवलपमेंट। 510 मिलियन ईयर्स अगो जो कोनोडोन मिला उसमें हमने देख लिया बोन की डेवलपमेंट। इसलिए वो कह रहे हैं कि तकरीबन इसकी ओरिजिन को अगर हम ना देखें तो 500, ये तो पक्की बात है कि बोन्स डेवलप हुई वर्टिब्रेट में 500 मिलियन ईयर्स अगो। इससे पहले जो आपने देखे सारी सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, उसमें आपने कहीं बोन्स नहीं देखे। इट वॉज प्रेजेंट इन द बोनी आर्मर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड ऑस्ट्रेकोडम। यानी सबसे पहली उन्होंने अर्लीस्ट जो वर्टिब्रेट था वो हैगफिश को करार दिया, जो कि एक क्लास मिक्सिनी का मेंबर है, जिनको हम जो है आप आगे देखेंगे, ये कॉमनली इनको हैगफिशेस कहा जाता है। उसके बाद हमें कोनोडोन की बात की, और अब एक और वो कह रहा है कि वर्टिब्रेट जो है ना वो उनको मिला 500 मिलियन ईयर्स अगो, और वो क्या था, वो था ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म इस वक्त बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इट वॉज प्रेजेंट इन द बोनी आर्मर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फिशेस, और बोन्स इसके बॉडी के ऊपर खास किस्म के बोनी आर्मर था, बड़ी बड़ी बोन्स की प्लेट्स थी जिनको बोनी आर्मर कहा गया, इसीलिए इनको ऑस्ट्रेकोडर्म कहा गया। ऑस्ट्रेकोडर्म वर रिलेटिवली इनएक्टिव फिल्टर फीडर दैट लिव ऑन द बॉटम ऑफ प्री हिस्टोरिक लेक्स एंड सीज, यानी उन लेक्स और सीज में ये रहते थे जिनकी पहले से कोई हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। ये डायग्राम उसने आपको दिखाई है, अगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है जी ऑस्ट्रेकोडर्म। ये देखें, ये हैगफिश का उसने स्ट्रक्चर बताया जिसको हमने क्लास मिक्सिनी में आगे डिटेल में स्टडी करना है, और ये आपको ऑस्ट्रेकोडर्म नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेकोडर्म और इनकी बॉडी के ऊपर आपको ये बोनी आर्मर, बोनी प्लेट्स नजर आ रही। नो डाउट कि ये एक बनाई हुई एक तस्वीर है, लेकिन जो ऑस्ट्रेकोडर्म थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बिल्कुल इसी तरह के ही एनिमल थे। बॉडी के ऊपर आपको पूरा बोनी आर्मर नजर आ रहा है, बड़ी बड़ी बोनी प्लेट्स नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे उन्होंने आपको यही बताया कि ये बेसिकली जो है ये इनके अंदर रिगार्डलेस ऑफ इट्स ओरिजिन बोन वाज वेल डेवलप्ड बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो। इट वाज प्रेजेंट इन द बोनी आर्मर ऑफ अ ग्रुप ऑफ फिशेस कॉल्ड ऑस्ट्रेकोडर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म वर रिलेटिवली इनएक्टिव फिल्टर फीडर दैट लिव्ड ऑन द बॉटम ऑफ, ये इनएक्टिव थे, फिल्टर फीडर्स थे, और बॉटम जो है ना वो लेक या सी के बॉटम के ऊपर ये जो है ना बेसिकली सर्वाइव कर रहे थे। दे पोजेस नाइदर जॉ नॉर पेयर्ड अपेंडेजेस, ना तो इनके पास पेयर अपेंडेजेस हैं ना जॉज इनके पास है। हाउएवर द एवोल्यूशन ऑफ फिश रिजल्ट इन बोथ जॉ एंड पेयर्ड अपेंडेजेस। देखिए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेकोडर्म से अगर फिश बनी, जब जिस वक्त फिश डेवलप हुई तो उनके पास जॉज भी थे और पेड अपेंडेजेस भी थे, लेकिन हमारे पास स्टार्ट में जो एग नेथन्स आती हैं जिनको हम जॉलेस फिशेस कहते हैं, जिसमें लैम्प्रे, हैग फिशेस वगैरह आती हैं, उनके पास ना पेड अपेंडेजेस है ना जॉज है। तो जब टिपिकल फिश डेवलप हुई जो कि एक नेथोस्टोम्स के ग्रुप से बिलोंग करती थी, उसके अंदर पेड अपेंडेजेस भी थे और उनके अंदर जॉज भी मौजूद थे। तो द रिजल्ट ऑफ दिस अडेप्टिव रेडिएशन आर डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर। डिड एंसेस्टर फिश लिव इन फ्रेश वाटर और इन द सी।
अब एक क्वेश्चन ये राइज हुआ कि फिश जब अगर बन गई ऑस्ट्रेकोडर्म यानी पहले हैग फिशेस के बाद कोनोडोन, कोनोडोन के बाद हमने देखी जो ये थे ऑस्ट्रेकोडर्म जो कि अब सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ वो उसने बताया कि क्या जो इंसेस्ट्रली फिशेस थी जो बिल्कुल स्टार्ट में पैदा होने वाली फिशेस थी क्या वो फ्रेश वाटर थी या वो सी वाटर में रहती थी। अब आपको पता है कि सी वाटर वो होता है जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर वो होता है जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है एज कम्पेयर टू द सी वाटर। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट सिंपल है। द फर्स्ट वर्टिब्रेट वर प्रोबेबली मैरीन। पहले जो वर्टिब्रेट थे वो डेफिनेटली मैरीन थे, सॉल्ट वाटर में रहने वाले थे, सी में रहने वाले थे, बिकॉज एंशिएंट स्टॉक्स ऑफ अदर ड्यूट्रोस्टोम फाइला वर ऑल मैरीन। क्योंकि अगर आपको याद हो तो इससे पीछे हमने पढ़ा था हेमिकॉटिड्स से पहले हमने पढ़े थे एकाइनोडर्म्स, और एकाइनोडर्म्स सारे के सारे मैरीन थे। उसके बाद आपने हेमिकॉटिड्स देखे तो वो भी डेफिनेटली मोस्टली मैरीन ही थे। तो डेफिनेटली फिशेस बची थी वो पहले जो वर्टिब्रेट्स थे ये जो फिशेस थी वो मोस्टली मैरीन ही थी। Vertebrate however adapted to fresh water very early and much of the evolution of fish occurred there। लेकिन ऐसा नहीं कि फिशेस फ्रेश वाटर में नहीं थी रह रही, फिशेस ने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को भी अडेप्ट किया हुआ था और बहुत सारी फिशेस जो थी वो हमें वहाँ पे भी डिस्कवर हुई। Apparently early vertebrate evolution involved in the movement of fish back and forth between marine freshwater environment। स्टार्ट में फिशेस क्या कर रही थी कि वो वहाँ पे भी जा रही थी, वो फ्रेश वाटर में भी जाती थी, वो सी वाटर में भी जाती थी, यानी कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करती थी, कभी फ्रेश वाटर में कभी मैरीन वाटर में। The majority of the evolutionary history of some fishes took place in ancient seas and most of the evolutionary history of other occurred in the fresh water। यानी बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जिनकी हमें हिस्ट्री मिलती है सारी सी वाटर में, और बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जिनकी फ्रेश वाटर में, और कुछ बाकी वर्टिब्रेट्स भी अगर कोई एक्वेटिक रहे हैं तो उनकी फ्रेश वाटर में हिस्ट्री मिलती है। The importance of the fresh water in the evolution of fish is evidenced by fact that over 41% of all fish species are found in fresh water। और समझें कि ऐसा नहीं कि फिशेज सिर्फ मैरीन ही थी, 41% जितनी फिश की स्पीशीज थी या हैं वो फ्रेश वाटर में हैं, इवन दो फ्रेश वाटर हैबिटेट रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वाटर सोर्स रिसोर्सेज। बेशक अगर आप फ्रेश वाटर को देखें तो बहुत कम उसका एरिया, ज़्यादातर मेरीन वाटर ओशन जो उन्होंने कवर किया हुआ अर्थ को, लेकिन ऐसा नहीं कि फिशेज जो फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती, तकरीबन 41% जो फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर में ही पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा फिशेस का, और इसमें आपने याद रखनी है एक तो सबसे पहले एटलीस्ट जो वर्टिब्रेट है वो हैग फिशेस का 530 मिलियन ईयर्स अगो, फिर 510 मिलियन ईयर्स अगो ये जो कोनोडोन के बारे में बताया हुआ वो आपने डायग्रामेटिकली भी याद रखना है। फिर आपने याद रखना है ऑस्ट्रेकोडर्म को जिसकी डायग्राम उससे आगे बताई हुई, जिनमें जो बोनी आर्मर था सारा और वो बॉटम ड्वेलर्स थे ज़्यादातर, वो आपने याद रखना है। और ये कोनोडोन की डायग्राम भी देखनी है अच्छी तरीके से। अ वेल्थ ऑफ कोनोडोन फॉसिल्स हैव बीन फाउंड एट दैट date to 510 million years ago। These animals have been assigned to a variety of phyla, but recent information has led many zoologists to accept them as some of the very early vertebrates। They too large eyes, eel-like body। eel-like body कैसी होती है, बिल्कुल आप देखें बिल्कुल ईल की तरह की बॉडी है, बिल्कुल टेपरिंग टूवर्ड्स एंड है, और आगे आप देखें बिल्कुल ऐसे स्नेक लाइक सी बॉडी है। ईल भी एक एनिमल ही है, यहाँ पे आगे आप देखेंगे ईल लाइक लैम्प्रेस जैसे होते हैं फिशेज ही हैं ये भी। ईल लाइक बॉडी है एंड टूथ लाइक डेंटिकल्स सजेस्ट दैट दे लिव्ड एज प्रीडेटर इन प्री हिस्टोरिक सीज। इनकी बड़ी बड़ी दो आइज थी, बड़ा सा माउस था जिसमें टूथ थे, बिल्कुल टूथ लाइक स्ट्रक्चर थे जो कि डेंटिन के बने हुए थे। तो इस तरह ब्रेन भी और बोनी एलिमेंट भी इनके अंदर मौजूद था, और ये जो बड़ी बड़ी आइज थी ये इंडिकेट कर रही थी कि डेफिनेटली ये प्रीडेटर्स हैं। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ फिश जो है ये आपने अच्छी तरीके से करना है। आई होप आप उसको इसकी समझ आई होगी, इसको अच्छी तरीके से आपने यहाँ से गो थ्रू करना है। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।